द टेमिंग ऑफ द श्रू कॉमेडी प्ले है। विलियम शेक्सपियर ने इसे 1590 और 1592 के बिटवीन लिखा था। टेमिंग का मीनिंग है कंट्रोल करना और श्रू का मीनिंग है वाइफ। द टेमिंग ऑफ द श्रू का मीनिंग हो गया कि वाइफ को कंट्रोल करना। इस प्ले में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक गर्म मिजाज लड़की को उसकी बराबरी का लड़का मिल जाता है जो उसे कंट्रोल में कर ही लेता है। चलिए इस प्ले की स्टोरी को समझते हैं। कैरेक्टर्स जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे। इटली के पजुआ शहर में लुसेंशो नाम का एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है। लुसेंशो अच्छी फैमिली से है, रिच फैमिली से है। उसके साथ उसके दो सर्वेंट भी आते हैं जिनका नाम ट्रेनियो और बियोंडेलो है। ये दोनों लुसेंशो के साथ पजुआ शहर में आते हैं। लुसेंशो पढ़ाई को लेकर बहुत एक्साइटेड था, लेकिन एक दिन लुसेंशो बियंका नाम की लड़की को देखता है। वो बहुत ब्यूटीफुल होती है और लुसेंशो उसके प्यार में पड़ जाता है। परंतु लुसेंशो के प्यार के रास्ते में दो प्रॉब्लम्स थी। एक तो ये कि बियंका के पहले से ही दो चाहने वाले थे, उनके नाम है ग्रेमियो और होर्टेंशियो। ये दोनों भी बियंका से शादी करना चाहते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि बियंका के जो फादर हैं बैप्टिस्टा, उनकी कंडीशन ये थी कि बियंका की शादी से पहले उसकी बड़ी बेटी कैथरीन की शादी होगी। इस प्ले का टाइटल श्रू कैथरीन के लिए ही यूज किया गया है क्योंकि कैथरीन बेहद गर्म मिजाज की थी और किसी की बात नहीं मानती थी। सबको लगता था कि कैथरीन से कोई भी शादी नहीं करेगा। इसके बाद लुसेंशो बियंका के घर जाकर उसका लैटिन ट्यूटर बन जाता है और उसे पढ़ाने लगता है। दूसरी ओर होर्टेंशियो भी म्यूजिक टीचर का नाटक करके बियंका के घर आने जाने लगता है। ट्रेनियो भी लुसेंशो का भेष धारण करके बियंका के पिता से मिलने जुलने लगता है और उससे शादी की बात भी करता है। एक दिन कैथरीन की शादी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक्चुअल में होर्टेंशियो का एक दोस्त है जिसका नाम है पेट्रूशियो। एक्चुअल में ये सारे कैरेक्टर्स के नेम इटालियन है तो इनको प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं भी इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो जब होर्टेंशियो का फ्रेंड पेट्रूशियो पजुआ शहर में आता है, वह बहुत ही तेज लड़का है। वह एक अमीर घर की लड़की से शादी करना चाहता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लड़की कैसी है, बस उसे अमीर लड़की चाहिए थी क्योंकि इससे वह जल्दी अमीर बन सकता था। होर्टेंशियो उसे कैथरीन के बारे में बताता है। इसके बाद पेट्रूशियो कैथरीन के घर उससे मिलने जाता है। वहाँ कैथरीन उससे बहुत बहस करती है, उन दोनों में बहुत बहस होती है। कैथरीन बात बात पर उसकी इंसल्ट करती है, लेकिन पेट्रूशियो फिर भी कहता है कि वह कैथरीन से ही शादी करेगा। एक दिन वह कैथरीन के फादर बैप्टिस्टा से मिलता है और उससे झूठ बोल देता है कि कैथरीन उससे शादी के लिए तैयार है। यह सुनकर बैप्टिस्टा बहुत खुश हो जाता है और शादी की सारी तैयारी भी कर देता है। जब कैथरीन को यह पता चलता है तो वह कुछ नहीं कहती। शायद उसे पेट्रूशियो अच्छा लगने लगा था क्योंकि वह उससे ज़्यादा डोमिनेट था और उससे दबने की बजाय उसे कंट्रोल कर सकता था और शायद उसे मन ही मन ऐसे ही लड़के की तलाश थी। शादी के दिन कैथरीन तैयार होती है, लेकिन पेट्रूशियो बहुत देर से आता है। इससे कैथरीन बहुत घबरा जाती है कि कहीं पेट्रूशियो ने शादी का इरादा बदल तो नहीं दिया। लेकिन जब वह आता है तो उसने बहुत ही भड़कीले कपड़े पहने हुए होते हैं और खटारा सी बग्गी में सवार होकर आता है। कुल मिलाकर वह अनप्रेडिक्टेबल था कि पता नहीं कब क्या करेगा, लेकिन कैथरीन को यह सब थ्रिलिंग लग रहा था। शादी के तुरंत बाद पेट्रूशियो कैथरीन को जबरदस्ती अपने घर ले जाता है। उसने जोर जोर से सबके सामने यह भी बोला कि कैथरीन अब उसकी पत्नी है, उसके साथ वह जब चाहे जैसा चाहे बिहेव कर सकता है। घर पहुंचकर पेट्रूशियो ने कैथरीन को अपने अकॉर्डिंग टेम करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसने ना तो उसे ठीक से खाने दिया और ना ही सोने दिया, बस यही कहता रहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है और यह बेकार खाना वो उसे कैसे दे सकता है और घटिया बेड पर कैसे सोने दे सकता है।
कैथरीन सबसे काफी सुधर गई। उसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, मतलब शेर को सवा शेर मिल गया था। उधर पजुआ में लुसेंशियो ने लैटिन पढ़ाते पढ़ाते बियंका का दिल जीत लिया था। वह उसे रोमांटिक नावल पढ़कर सुनाता था। बियंका को ऐसा लगता था कि लुसेंशियो खुद अपने प्यार का इजहार कर रहा हो और वह भी उससे प्यार करने लगी थी। होर्टेंशियो ने भी उसे अपने म्यूजिक से इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि बियंका तो लुसेंशियो से ही प्यार करने लगी है, तो उसने शादी का इरादा चेंज कर दिया और वह एक रिच विडो वुमन से शादी का सोचने लगा। उधर ट्रेनियो ने, जो कि लुसेंशियो बना हुआ था उसके भेष में था, बैप्टिस्टा को बियंका से शादी के लिए राजी कर लिया। उसने कहा कि वह बियंका को बहुत खुश रखेगा और उसे हर चीज ला कर देगा, लेकिन बैप्टिस्टा ने कहा कि वह पहले लुसेंशियो के पिता से मिलेगा और देखेगा कि वह कितने रिच हैं। ट्रेनियो ने यह बात लुसेंशियो को बताई। अब वे दोनों एक ऐसे पर्सन की तलाश करने लगे जो लुसेंशियो के फादर का रोल प्ले कर सके। वे एक स्कूल के एक टीचर को इसके लिए मना लेते हैं। स्कूल टीचर बैप्टिस्टा से बात करने जाता है, लेकिन लुसेंशियो और ट्रेनियो कोई बहाना बनाकर उसके साथ नहीं जाते, कहीं वो पकड़े न जाए, उनकी पोल न खुल जाए। एक दिन कैथरीन और पेट्रिशियो वापस पजुआ आकर बैप्टिस्टा से मिलते हैं। अब तक पेट्रिशियो ने कैथरीन को कम्प्लीटली अपने वश में कर लिया था। अगर वह चांद को सूरज कहता तो वह भी वैसा ही कहती। अपने बेटी के चेंज बिहेवियर को देखकर बैप्टिस्टा को काफी हैरानी हुई। अब वह पहले की तरह गर्म मिजाज नहीं रही। यह देखकर उसे बहुत खुशी हुई। एक दिन लुसेंशियो के एक्चुअल फादर विंसेंशियो अपने बेटे से मिलने पजुआ आते हैं, लेकिन देखते हैं कि ट्रेनियो लुसेंशियो बनकर घूम रहा था। धीरे धीरे उसे सारी बात पता चल जाती है। फिर वे बैप्टिस्टा से मिलने जाते हैं और वो उन्हें पहले से ही जानते थे और उसे पता था कि विंसेंशियो काफी अमीर है और अच्छी फैमिली से है। आखिर लुसेंशियो और बियंका वहां आते हैं और एक दूसरे से प्यार होने की बात एक्सेप्ट करते हैं। दोनों के पिता उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। जल्दी ही उन दोनों की शादी कर दी जाती है। दूसरी ओर होर्टेंशियो भी एक विडो से शादी कर लेता है। तीनों कपल्स एक दिन एक पार्टी में मिलते हैं। वहाँ सभी यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि कैथरीन पूरी तरह से टेम हो चुकी थी, कंट्रोल हो चुकी थी और अपने पति की हर बात मान रही थी। तभी तीनों पतियों ने एक शर्त लगाई कि चलो देखते हैं किसकी पत्नी उसके पति के बुलाने पर एकदम आ जाती है। सब अपनी अपनी वाइफ को मैसेज भिजवाते हैं। सबको लगता है कि बियंका सबसे पहले वहां आएगी, लेकिन बियंका ने अपने पति के मैसेज को इग्नोर कर दिया और बोला कि वह बिजी है, अभी नहीं आ सकती। जबकि कैथरीन एकदम से भागकर वहां आ जाती है। यह देखकर बाकी दोनों पेट्रिशियो से कहते हैं कि उसने सच में काफी बड़ी बाजी मारी है। इसके बाद पेट्रिशियो और कैथरीन खुशी खुशी वहां से अपने बेडरूम की तरफ चले जाते हैं और यहीं इस प्ले का एंड हो जाता है।